हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो रेंज थी दिवाली वाले दिन की रेंज थी, जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जो ट्रेडिंग हुई थी उस दिन ये रेंज बनाया था मार्केट ने। हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में, यानी कि इस मार्केट अगर फ्लैट खुल के यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना के अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हमारा व्यू रहेगा बाइंग के लिए एंड टारगेट्स रहेंगे ऊपर 100 से 150 पॉइंट्स के। तो ये कंडीशन आज फुलफिल हुई नहीं। आज होता क्या है मार्केट के अंदर, डायरेक्टली मार्केट फ्लैट खुलने के साथ ही पहले ही 15 मिनट में एक शार्प, वेरी शार्प सेलिंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। हमने डाउन साइड में क्या डिस्कशन किया था निफ्टी में, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यानी कि इस स्विंग के आसपास अगर कोई प्रोजेक्शन मिलता है हमें तो यहाँ पे हमारा व्यू सेलिंग का रहेगा एंड पहला टारगेट ये एंड उसके नीचे 24,000 हमारा सेकेंड टारगेट था। बट आज हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली ही एकदम ही शार्प कैंडल के साथ नीचे आया। उसके बाद हमारा जो सेकंड रूल है जो हमने डिस्कस किया है हमारी वीडियोस में, हमें क्या वेट करना होता है, किसी भी तरीके का कोई प्राइस एक्शन या फिर होल्ड कैंडल हमें देखनी रहती है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन में सेल करना था। तो यहाँ पे होता क्या है, उसके बाद यहाँ पे एक होल्ड कैंडल हमें देखने को मिली एंड उसके बाद जैसे ही इसका लो यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट किया मार्केट ने, एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली जो लेके गई मार्केट को ऑलमोस्ट 23,800 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग सेलिंग यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिली एंड उसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी आई यहाँ पे, क्योंकि नीचे सपोर्ट भी है 23,800 के पास, यहाँ पे एक रिकवरी आई एंड ऑलमोस्ट 24,000 के नीचे ही जाके मार्केट ने फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो फिलहाल नेक्स्ट भी क्या रहेगा हमारा, फिलहाल दो कंडीशन हम लोग देखेंगे। एक कंडीशन क्या रहेगी कि फिलहाल जो मेजर सपोर्ट है वो है 23,800 एंड जो बाइंग जोन अब बनेगा निफ्टी का कि जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि अच्छी बाइंग मोमेंटम आ सकता है, वो रहेगा 24,350 400। ये जो जोन है ना, अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा, यानी कि पहले तो इस जोन में मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, एक कंडीशन ये है एंड उसके बाद जब ये यहाँ से निकलेगा तब जाके हमारा कोई व्यू रहेगा बाइंग की तरफ निफ्टी में। अदरवाइज अभी कोई भी खास व्यू नहीं रहेगा। सेलिंग की तरफ अगर देखें, एक व्यू रहेगा इस स्विंग के नीचे सेल करने का, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आता है प्राइस एक्शन के साथ, अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक व्यू रहेगा यहाँ पे सेलिंग की तरफ। सेकंड व्यू जो रह सकता है सेलिंग के लिए वो रहेगा सिंपली, यानी कि इस मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुले गैप अप खुले दोनों ही कंडीशंस में इस रेंज के आसपास अगर मार्केट कोई कंसोलिडेशन करता है या फिर प्राइस एक्शन के साथ रिजेक्शन देता है, एक ट्रेड हम लोग यहाँ प्लान करेंगे एसएल डाल के। पहला टारगेट रहेगा गैप फिलिंग का, अगर गैप अप में खुला है और फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इस जोन में तो भी हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे एक एसएल डाल के एंड टारगेट रहेगा सबसे पहला जो आज का यहाँ पे लो लगा है, ये हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। तो ये व्यू है फिलहाल, बाइंग का कोई व्यू नहीं है कल, और जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाता 24,350 उसके नीचे जब तक है मार्केट, हम लोग थोड़ा सा प्लान करेंगे। अगर हम कोई रिजेक्शन पे सेलिंग देखने को मिलती है तो वहाँ पे हम लोग एसएल डाल के सेलिंग प्लान करेंगे, और अगर मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है तो हो सकता है इसी रेंज के अंदर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू वोलेटाइल होता हुआ हमें देखे एक दो दिन एंड उसके बाद कोई फर्दर डायरेक्शन हमें देखने को मिले निफ्टी के अंदर। सो ये एक व्यू है हमारा निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा आज एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। हमने क्या डिस्कस किया था कि इस स्विंग के ऊपर जो ये दिवाली ट्रेडिंग का जो हाई है इसके ऊपर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, टारगेट रहेगा 52,000 के आसपास या उसके ऊपर, राइट। तो आज वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि इस स्विंग के पास हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए, मार्केट फ्लैट खुले गैप डाउन खुले जो मर्जी खुले हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस स्विंग पे एक प्राइस एक्शन चाहिए एंड बैंक निफ्टी में काफ़ी एक अच्छा प्राइस एक्शन आज हमें देखने को मिला। उस स्विंग के आसपास मार्केट आया डायरेक्टली पहली 15 मिनट में, यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया एंड एक प्राइस एक्शन बनाया। जैसे यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, जो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा 51,300 से लेके 51,000, ये 300 पॉइंट का मोमेंटम हम आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम था, मतलब 230-240 पॉइंट का मूव था ऑलमोस्ट, क्योंकि 51,070-80 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट फाइंड आउट किया एंड उसके बाद जो फाइनल क्लोजिंग है वो 51,200 के आसपास हमें देखने को मिली है। एज़ कम्पेयर टू निफ्टी अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, थोड़ा सा कम सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। मीनवाइल निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच था एंड उस बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा कम स्ट्रेच यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, आइदर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर पुल करेगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश हो सकता है यहाँ पे। अदरवाइज एक और कंडीशन क्या रह सकती है, बैंक निफ्टी में अब एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है डाउन साइड में, बट मीनवाइल बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी अपने अपर लेवल्स पे ही होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ से वापस से अब ये लेवल काफ़ी क्रूशल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए,
इन एनी केस मार्केट अब यहाँ पे फ्लैट खुला है या फिर गैप डाउन खुला है, दोनों ही कंडीशंस में अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है इस जोन पे, तो हम एक अच्छा सेलिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में नीचे 200 से 300 पॉइंट मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये एक व्यू है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अपसाइड में अगेन कोई भी मेजर व्यू फिलहाल अब नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कैंडल बनी है, जो मेजर व्यू अब रहेगा बाइंग का वो रहेगा 51,800 के ऊपर ही। तो जब तक मार्केट अब इस रेंज में कहीं भी है, हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अगर किसी भी तरीके का हमें प्राइस एक्शन में रिजेक्शन देखने को मिलता है, वहाँ पे हम लोग एसएल डाल के ट्रेड प्लान करेंगे। एंड अगर एसएल हिट होता है तो मतलब यहाँ पे इस रेंज में अब साइडवेज टू वोलेटाइल होने वाला है मार्केट, ये हम लोग देख के चलेंगे इस चीज़ को। तो ये व्यू है हमारा दोनों ही इंडेक्सेस में। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट ओपन होगा कल एंड किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। थैंक यू सो मच।